ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान वितम तम सजीवम सावधेतम सावभूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वरस भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो कल हम लोगों ने अध्याय 3 देखा था। तो हरे अध्याय कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कल कृष्णा अध्याय प्रभु जी। 3 देखा गया था। अध्याय 3 में क्या क्या देखा था हम लोगों ने? हरे कृष्णा। तो अध्याय 3 में हम लोगों ने कर्म योग देखा था, है ना, कि कर्म के साथ भगवान को जोड़ लो, यानी भक्ति करो। जो भी कर्म करते हैं, हम अगर भगवान के साथ जोड़ के चलते हैं तो उसको कहते हैं योग, कर्म योग। तो कर्म कांड अलग था और कर्म योग अलग है ना। कर्म संन्यास। तो इस तरीके से दिखावा नहीं करना है। सन्यासी से देखा था ना कल, नागा बाबा घूम ಹಿಂಗಾಗಿ रहे हैं, ड्रेस पहने ಬಾಲಾಜಿ हैं। नेगा कुन्ने हरी बोल हरी बोल। आइटम देखो हमारे लेगुड़े आइटम। प्रवीण प्रवीण प्रभु जी अनम्यूट रखिए। हरे कृष्णा। तो इसलिए हम लोगों ने कर्म योग कल देखा था। और हाँ प्रभु आज जी। आपका अनम्यूट हो जाता है तो आपकी वॉइस आ रही प्रभु जी, क्लास डिस्टर्ब होती है, म्यूट रखिए। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग ज्ञान योग के उस पे आते हैं, अध्याय पे। तो ज्ञान योग, इसको दिव्य ज्ञान कहते हैं। दिव्य जो भगवान से जुड़ी चीजें होती हैं उनको हम दिव्य कहते हैं। क्योंकि जब हम दिव्यता की बात करते हैं यानी कि भगवान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं ज्ञान योग। वो जो चलो प्रभुपाद जी ने ये गीता को दिया है, इसका नाम दिया है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। तो जो भगवान के मुख से जितनी भी जो भी बातें निकली हैं वैसे एज इट इज रख दी गई है। उसमें से अलग से जो तो बहुत से भाष्य आते हैं, अलग अलग से टीका टिप्पणी होती हैं। तो अलग से कुछ भी नहीं है, तो जो भी है सब जितना है उतना एज इट इज वैसा ही है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं भगवत गीता का इतिहास। अब यहाँ पे दिया गया है कि ये गीता कब आई, सबसे पहले किसने सुनी, किसको सुनाई गई, किसने सुनाई, और ये धीरे धीरे कहाँ से हम लोगों तक आई, इसका क्या इतिहास है। तो इसके बारे में भगवान बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं, भगवान खुद ही बता रहे हैं, क्योंकि और कोई बता ही नहीं सकता ना। भगवान जो है आदि पुरुष है। तो सबसे पहले अवतार जो भी, सबसे पहले जो भी है भगवान है। भगवान के बाद ही पूरी चीजों का जो निर्माण हुआ, सृष्टि बनी, जो भी बना, तो भगवान के बाद ही है। तो भगवान के बारे में कौन बताएगा? जैसे भगवान को अपने मुख से बताना पड़ता है। जैसे आप हो, आप कहीं जाते हो और आपको कोई नहीं जानता है,
तो आपको अपने आप से बताना पड़ेगा ना, भाई मैं फला हूँ, मैं फला जगह रहता हूँ, मैं फला प्रोफेशन में हूँ, मेरी ये अच्छाइयाँ हैं, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम, ये गुण है, ये मेरा प्रभाव है। तो आपको खुद बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके बारे में कोई जानता नहीं है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे खुद बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वान्मनवे प्राहम मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो शिल प्रपात की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जो अमर योग विद्या है ना, ये जो गीता का हम लोग पाठ्य पढ़ रहे हैं सब चीजें, तो ये अमर योग विद्या कहा गया। तो इसका उपदेश सबसे पहले भगवान ने किसको दिया? सूर्यदेव, है ना। तो सूर्यलोक में, तो सूर्यलोक के राजा जो है विवस्वान है, उनको दिया। और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को, ठीक है। और मनु कौन है? जो हम लोगों के पूर्वज है, मनु के उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरीके से जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान ट्रांसफर होता गया, है ना। तो भगवत गीता का इतिहास है, एवं परंपरा प्राप्ति एवं राजर्षियो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार ये परम विद्या, यानी जो ये गीता का ज्ञान है, ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथा रूप से लुप्त हो गया। तो होता क्या है कि जैसे कोई चीज चली आ रही है, और बीच में कोई चीजें एकदम नष्ट हो गई, प्रलय आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो कोई बचा ही नहीं कि विद्या को आगे बढ़ाने वाला। तो बीच बीच में जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जब विद्या विलुप्त हो जाती है, तो भगवान स्वयं आते हैं उसको ज्ञान को देने के लिए, और यथारूप आगे उसको बढ़ाने के लिए। जैसे कि अब होता है कि हम लोग चाहते हैं ना कि भाई कौन सा प्रमाणिक गुरु मिलेगा, किसकी शरण में जाए, कौन सच्चा गुरु है, कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे जो शास्त्रों में निहित है, तो सबसे आदि गुरु तो भगवान कृष्ण ही है ना, ज्ञान यहीं से शुरू हुआ। अब ये चार परंपरा प्रणाली हैं, इन चारों में से कोई भी अगर गुरु बनाता है तो सीधा भगवान तक पहुंचता है ना। क्योंकि आजकल नीम हकीम खतरे जान बहुत से तथाकथित गुरु हैं, जो अपने आप को भगवान भी कहते हैं, है ना, और अपने आप को ही सच्चा गुरु बताते हैं, लाखों हैं। तो इस भीड़ में हम किसको खोजेंगे, कौन सच्चा है, कौन बहरूपिया है, कौन दिखावा कर रहा है ना, कौन छलावा कर रहा है हमारे साथ में। तो ये आप इन चीजों को जरूर ध्यान रखें कि पहला जो है लॉर्ड ब्रह्मा, दूसरा है श्री लक्ष्मी, तीसरा है लॉर्ड शिवा, और चौथा है चार कुमार। तो ये परंपराएं हैं जो प्रमाणित है, परंपराएं, है ना। तो लॉर्ड ब्रह्मा में क्या है? माधवाचार्य। तो हम लोगों का जो है गौड़ी वैष्णव माधवाचार्य वाला जो है, ये परंपरागत प्रणाली में हम लोग आते हैं। श्री लक्ष्मी में कौन आते हैं? रामानुजाचार्य जी हैं, ये श्री लक्ष्मी उसके हैं। और लॉर्ड शिवा, ये जो है इनमें तो विष्णु स्वामी हैं, ये यहाँ आते हैं। और चार कुमार जो है, ये निम्बकाचार्य हैं, जो निम्बकाचार्य। तो ये चार जो प्रमाणिक परंपराएं हैं, इनके अंतर्गत ये हैं। तो इनमें से अगर किसी को अगर गुरु आप चुनते हो, तो आप सच्चे पथ पर हो। तो ये है प्रमाणिक जो शास्त्रों में दी गई है। तो हम लोग यहाँ पे कहाँ पे हैं? लॉर्ड ब्रह्मा और माधवाचार्य, तो गौड़ी वैष्णव परंपरा में हम लोग आते हैं। तो ये बात अब यहाँ पे देखिए ना, भगवान ने दिया विवस्वान को, विवस्वान ने फिर अपना यहाँ पे नारद मुनि आए, ब्रह्मा हो गए, ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा से नारद आ गए, नारद से फिर धीरे धीरे सब गुरु की श्रृंखला चली आ रही है। तो जो है जगन्नाथ बाबा हो गए, ठाकुरदास बाबा हो गए, सरस्वती सिद्धांत बाबा हो गए, प्रभुपाद जी हो गए, प्रभुपाद जी से फिर आगे, और ये ट्रांसफर होती गई। तो ये परंपरागत प्रणाली इसे कहते हैं कि एक दूसरे से ज्ञान आया, है ना। कि जैसे अब ये वन टू वन, जैसे कि हमारी मम्मी ने हमसे बोला कि आपके पापा हैं, तो हमने मान लिया। कोई ऐसा तो नहीं कि अब 700 करोड़ जनता में हम जाके डीएनए टेस्ट कराएंगे कि मेरे पापा हैं कौन एक्चुअली वाले। तो माँ प्रथम गुरु है, गुरु ने हमें बता दिया कि आपके पापा हैं, इनको पापा कहना, मैंने पापा कहना शुरू कर दिया। तो कोई हमने साइंटिफिक उनका प्रूफ थोड़ी लिया कि भाई है कि नहीं, प्रूफ करो, साक्ष्य दिखाओ। इसी तरीके से जो गुरु कहते हैं,
उनकी बात हमें एज इट इज मान लेनी चाहिए, है ना। तो पर कैसे आप मेरे समकालीन हैं? तो अब यही अर्जुन कह रहे हैं कि आप तो मतलब इतने पुराने हैं, आपने तो सूर्य भगवान को मतलब सूर्य से लेके ब्रह्मा से लेके सबको ज्ञान दिया है, और आप बोलते हो कि आप समकालीन हैं। कैसे समकालीन हैं? तो यहाँ पे फिर ये आता है आगे। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि बहुत। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, बोलिए। प्रभु जी समकालीन का मतलब क्या हुआ? हम आप मतलब कई जन्म जैसे होते हैं ना, जैसे हमारे आपके जन्म पहले भी हो चुके हैं, उसके पहले भी हो चुके हैं, और अभी भी हो रहे हैं, तो हम लोग समकालीन हो गए। लेकिन इसमें होता है क्या ना, जैसे भगवान है, भगवान का जन्म नहीं होता है, अवतरित होते हैं, तो भगवान को सारी चीजें याद हैं। लेकिन हम क्या है, हर जन्म में अपनी चीजें भूल जाते हैं। तो हमारे पिछले पता नहीं कितने जन्म हुए हों, लेकिन हम अपनी जन्म भूल जाते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, मुझे नहीं पता। पिछला हमारे जन्म में हमारा कौन यार दोस्त था, कौन परिवार था, मुझे नहीं पता। लेकिन भगवान को सब याद रहता है। हरे कृष्ण को। सम मतलब समान, काल मतलब एक समान, समान काल के। अब यहाँ पे आता है कि जो मृत्यु ब्रह्मा जी की भी होती है ना। तो ब्रह्मा से लेके एक चींटी तक सबकी मृत्यु होती है, यहाँ पे कोई अमर नहीं है। तो अब बात यह है ना कि जैसे हम लोगों का 100 साल है, तो ब्रह्मा जी भी 100 साल ही जिंदा रहते हैं। लेकिन हमारा 1 लाख साल, 1 लाख वर्ष बराबर ब्रह्मा का 1 सेकंड होता है। वो कैसे होता है कि ये कलयुग की आयु जो है 4,32,000 साल है। ठीक है। कलयुग की आयु को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल आएगा द्वापर युग। फिर अगर हम कलयुग को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल आएगा त्रेता युग। फिर हम कलयुग को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल आएगा सतयुग। तो इसकी ये गणना ऐसे की जाती है। अब ये जो चारों युग हैं, ये मिलाकर एक दिव्य युग बनता है, जो 4.32 मिलियन ईयर्स का होता है। और इस तरीके से 71 दिव्य युग होते हैं, ये मिलाकर एक मनवंतर बनता है। और जो 14 मनवंतर मिला के ब्रह्मा का एक दिन बनता है, जिसको हमको कल्प कहते हैं। तो ये लाइफ ब्रह्मा की दिखाई गई इस तरीके से। तो ये जब आप सेकंड लेवल में जाएंगे, और बुक में हर चीज विस्तृत दी हुई है। तो ये गणित है, केवल समझने के लिए है। अब यहाँ पे भी दिया है ब्रह्मा का जीवन, कि ब्रह्मा को 50 साल हो गए हैं, इनके ब्रह्मा का 50 साल, ये सारे आंकड़े दिए गए हैं कि 14 मनवंतर। इस तरीके से जब अभी बताया था ना, कि ब्रह्मा का जीवन, यहाँ से आप देख लो इतना, कि अब ये बताया गया है कि गीता को 1200 लाख साल पहले विश्वान को दिया गया था। तो जो सूर्य जो मंडल है, वहां के जो राजा हैं विश्वान जी, उनको 12 लाख साल पहले भगवान ने दिया था। तो 12 लाख साल का आंकड़ा। अब यहाँ पे गीता धरती पर कब आई? सूर्य वहां पे तो चलो एक, वहां पे आया 12 लाख साल पहले। तो त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को, विश्वान को, यानी विश्वान ने मनु तक पहुंचाया। तो विश्वान ने किसको? इक्ष्वाक, इक्ष्वाक से मनु, और मनु मानव जाति के पिता होने के नाते, यानी कि हम लोग मनु की संतान हैं, इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया। तो ये इक्ष्वाकु जो है, ये इनके पुत्र हैं, किनके? मनु के, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे। तो इक्ष्वाक यहाँ के राजा थे इस पृथ्वी ग्रह के। तो सूर्य ग्रह के वैश्वानर थे, और रघु वंश के पूर्वज थे, यहाँ जहाँ पे रामचंद्र जी प्रकट हुए थे ना, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। जैसे ये चंद्रवंश और रघुवंश था ना, तो ये रघुवंश के थे। तो इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाक के समय से अस्तित्व में है। तो अब इक्ष्वाक जो है, अब फिर यहाँ पे देखा गया कि त्रेता युग जो अभी बोला गया था ना, कि 4,32,000 से अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो त्रेता युग की अवधि निकलेगी। तो ये चीजें आई यहाँ पे। तो अभी क्या हुआ, जो कलयुग है हमारा 4,32,000, कलयुग जो है, ये 5,117 साल इसके बीते हैं। तो सोचिए भी, 4,32,000 साल आयु है कलयुग की, और अभी समय कितना बीता है? 5,117 साल। और अभी कलयुग भ्रूणावस्था में ही है, तो ये हाल है। इतनी त्राही त्राही मची हुई है, इतनी जो है प्रॉब्लम्स मची हुई है दुनिया में। तो आगे आने वाले में क्या होगा, है ना। तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर हम लोगों का कितना होता है, कि अगर हम लोग जोड़ेंगे तो
8 अरब 640 करोड़ वर्ष होता है पूरा। तो ये ब्रह्मा का एक दिन है ना। ये हम छोटा से एक आंकड़ा ले लें, इतनी बड़ी बड़ी डिजिट याद करना संभव नहीं है। ब्रह्मा का 1 सेकंड बराबर हमारा 1 लाख साल, ये याद रहेगा। तो 1 लाख साल हमारे बराबर ब्रह्मा का एक दिन, 1 सेकंड। अब सोचो ब्रह्मा के 60 सेकंड होंगे, तो ब्रह्मा का 1 मिनट होगा। अब उतने 60 मिनट होंगे तो ब्रह्मा का 1 घंटा होगा, फिर 24 घंटे का एक दिन होता है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रह्मा की आयु ये निकल के आएगी, ब्रह्मा का एक दिन निकलेगा। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रह्मा का पूरा 100 साल की जो आयु है वो निकलेगी। तो ब्रह्मा जी से लेके कोई भी यहाँ पे अमर नहीं है, सब नष्ट होना जाना है। ये देखिए पूरी परंपरा जो सबके नाम दिए गए हैं, कि जैसे पहले कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने फिर माधवा को दिया, है ना। तो इस तरीके से करते 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 यहाँ पे हम लोग व्यास तीर्थ आ गए। ये है मानवेंद्रपुरी, ये 20 पे आ गए, मानवेंद्रपुरी को दिया। फिर यहाँ से धीरे धीरे लॉर्ड चैतन्य, जो भगवान का अवतरण हुआ था, लॉर्ड चैतन्य के नाम से, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये 22वें नंबर पे आए थे। तो फिर अब इनको भी गुरु मिले थे। तो इस तरीके से नित्यानंद जो अद्वैत हैं, इन्होंने चैतन्य जी को दिया। फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते हम लोग ये आ गए यहाँ पे। अब श्रीला जगन्नाथ दास बाबा हैं, जो 5 चित्र देखते होंगे आप इस्कॉन टेम्पल में, तो ये 5 यहाँ से लिए गए हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं। फिर थर्ड पे हैं श्रीला, तो ये, और इसके बाद यहाँ पे भक्ति वेदांत सरस्वती जी हैं। और फिर एसी भक्त वेदांत सरस्वती प्रभुपाद जी हैं। तो प्रभुपाद जी 32वें नंबर पे हैं। उसके ऊपर सरस्वती गोस्वामी महाराज जी हैं। और उसके ऊपर जो है ये गौर किशोर बाबा हैं। तो गौर किशोर यानी कि ये जो 5 आप चित्र देखते होंगे टेम्पल में लगे हैं, तो यहाँ से देते हैं। जगन्नाथ बाबा का है, भक्ति विनोद ठाकुर बाबा का है, गौर किशोर बाबा का है, और ये भक्ति जो है गौर किशोर हो गए, और सरस्वती गोस्वामी महाराज जी हो गए, और ये एसी स्वामी प्रभुपाद जी हो गए। इस तरीके से परंपरा प्रणाली से देख रहे हैं ना, कि एक से एक एक करते करते हम लोग 32वें स्थान पे प्रभुपाद जी का नंबर है। तो प्रभुपाद से फिर आगे और भी प्रभुपाद जी ने जिनको दिया, जैसे हमारे गुरु महाराज जी परम पूज्य जयपताका स्वामी जी महाराज हैं, तो हम उनके शिष्य हैं। तो हमारे जैसे जयपताका स्वामी महाराज जी गुरु पिता हो गए, और प्रभुपाद जी हमारे बाबा हो गए। तो इस तरीके से धीरे धीरे प्रणाली आगे। प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें मतलब अर्जुन का नाम नहीं है, ऐसा क्यों? मतलब भगवान जी ने तो पहले तो अर्जुन को दिया था ना, या फिर अभी आप पहले वाले स्लाइड में बताए थे कि मतलब सूर्य देव ने मनु जी को दिया था, मनु देव ने अभी 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 वाक्य को अभी दिया था। ये भी तो बताया था कि बीच बीच में विलुप्त होती गई। तो अर्जुन आए हैं 5,000 साल पहले, जो अवतरण हुआ था, तो वो हुआ। तो ये हमने बताया ना कि 12 लाख साल पहले की भी है। अच्छा, ये तब से चला आ रहा है। हाँ, तो बीच बीच में हटती गई, बीच बीच में फिर भगवान अवतरित होके लोगों को देते गए ज्ञान इसका। इस तरीके से प्रभु जी, है ना। जी जी। हरे कृष्ण। तो अब यहाँ पे आता है अगला, कि कृष्ण का अवतरण कैसे होता है। तो कृष्ण जो है, कृष्ण अवतारी हैं, है ना। कृष्ण को है जन्म नहीं लेते, किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि इनका जो शरीर होता है वो दिव्य होता है। तो इनके शरीर में ऐसा नहीं कि ये अपने किसी भी अंग से, दिव्य का मतलब किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये अपने हाथ से खा सकते हैं, अपने आंख से चल सकते हैं, ठीक है, अपने पेट से कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। इनका शरीर भौतिक नहीं होता है, इनका शरीर आध्यात्मिक होता है, इनका शरीर दिव्य होता है। अजो अपि संन्यवयात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृति स्वामा प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवात्मा मायया। श्री प्रपात की जय। यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अजन्मा तथा विनाशी हूँ। अविनाशी मतलब जिसका नाश नहीं होता है, और अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं होता है। तो यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। तो समस्त जीव जो हैं उनके स्वामी हैं।
तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तो आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं ना। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान जो जो ये तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है बहुत अच्छे से, इसलिए हम लोग उनका नाम ले लेते हैं पढ़ने से पहले। तो भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते, जैसे सामान्य जीव करते हैं ना। बच्चा पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर उसने अपने कुछ प्रोडक्ट दिए, फिर धीरे धीरे वृद्ध हुआ, वृद्ध होने के बाद धीरे धीरे उसने शरीर छोड़ दिया। तो इस तरीके से जो परिवर्तन, 6 परिवर्तन होते हैं, भगवान में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। भगवान जो है, कभी भी उनको आपने बूढ़ा नहीं देखा होगा। कृष्ण जी को कहीं भी कोई भी तस्वीर कैसी भी बूढ़ा नहीं देखा होगा, क्योंकि 17 साल के ऊपर जाते नहीं है। तो यौवन अवस्था में हमेशा रहते हैं भगवान। तो इस जन्म में बद्ध जीव एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर ग्रहण करता है। तो हम लोग जैसे अगले जन्म में क्या था मुझे नहीं पता, इस जन्म में मनुष्य है, अगले जन्म में होगा क्या होगा पता नहीं। तो ये होता है, लेकिन भगवान का सब एक सा रहता है। तो भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति कौन है? राधा रानी, जो भगवान की अलाहदनी शक्ति, जो भगवान को प्रसन्नता देती है, उनको अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं। से वे अपनी उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं, जो दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप से, शाश्वत मतलब जो उसका कोई चीज नष्ट नहीं होती, स्वरूप में 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए। तो भगवान अपने श्याम सुंदर रूप में 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। अवतरित मतलब ऊपर से नीचे आना। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो गए हैं। तो 2 हाथ पैर वाला कोई भी अगर आपके साथ रहेगा तो आप उसको सामान्य मानोगे, भले वो दिव्य शरीर में है। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता है ना। जैसे हम लोगों का शरीर जो है, बच्चे हैं, धीरे धीरे बड़े हो गए, फिर बाल सफेद हो गए, फिर धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लगी, फिर वृद्धावस्था में आ गए। तो ऐसा भगवान का नहीं होता है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे बढ़ते ही नहीं, है ना। तो हमेशा 17 ईयर के ऊपर जाते ही नहीं है। अब कृष्ण का अवतरण कब होता है, कब भगवान को यहाँ पे आना होता है, किस कंडीशन में भगवान अवतरित होते हैं? ये श्लोक याद होगा सब लोगों को। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो भगवान ने कहा, कब लेते हैं अवतार भगवान? कि जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता, जब अधर्म बढ़ने लगता है और धर्म का पतन होने लगता है, तब भगवान अवतार लेते हैं दुष्टों का नाश करने, और भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए भगवान आते हैं। अब कृष्ण का अवतरण क्यों होता है? कि भाई वो तो दिखा दिया कि धर्म का पतन हुआ और अधर्म का बोलबाला हो रहा है, इसलिए भगवान आते हैं। लेकिन अवतरण अब क्यों होता है? तो वो तो वहां से बैठ के भी उनको खत्म कर सकते हैं दुष्टों को, यहाँ आने की क्या जरूरत है भाई? ये भगवान है और हर दिल में बैठे हैं, हर हृदय में बैठे हैं। ममैवांशु जीव लोको जीव भूत सनातन, कि हर जीव में भगवान का अंश है। तो हर हृदय में बैठे हैं, किसी को हार्ट अटैक मार दे 2 मिनट में खत्म, कितना बड़ा दुश्मन होगा। तो उनको यहाँ आना क्यों पड़ता है? ना है वहीं बैठ के अपना काम कर दें। तो भगवान है, ठीक है। क्यों आते हैं? भक्तों का उद्धार करने, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। तो भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने, तो भगवान क्यों अवतरित होते हैं? जो दुष्ट हैं उनका विनाश करने तथा भक्तों का उद्धार करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो जब ये अधर्म की ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो फिर से सब कुछ भगवान नष्ट कर देते हैं। कि चलो वो खेलते हैं ना हम लोग, खेल खेलो, चलो फिर से बिगाड़ो, फिर से खेलेंगे। तो सब कुछ नष्ट होता है, फिर से भगवान नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करते हैं, फिर से नए सिरे से ज्ञान बांटते हैं सबको, फिर से सारी सृष्टि का रचना करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ऐसे अनेक अनुचर हैं, भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं। तो भगवान किसी को भेज दे, जाओ उसको मार दो, जाके मार देगा वो।
किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतरित होते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। अब सीधे साधे भक्त बेचारे अपनी पूजा कर रहे हैं, असुर लोग आके उनको सता रहे हैं, तो वहां पे भगवान आते हैं कि अपने भक्तों को खुश कर दें, है ना, अपने भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए और दुष्टों को नाश करने के लिए। तो असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वो उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। तो असुर के लिए सगा संबंधी कोई मतलब नहीं है। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे ना, अब बताओ, प्रहलाद जो सगा बेटा था हिरण्यकश्यप का, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़न किए गए। कहीं नाली में फेंक दो, कहीं पहाड़ से फेंक दो, कहीं हाथी से कुचलवा दो, कहीं गर्म खंभे में लुटवा दो, है ना, कितना उनको पिता ने अपने बच्चे को उत्पीड़न किया, जबकि बाप बेटा का संबंध था। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी। अब देवकी माता जो है क्या थी, कंस की बहन थी। तो कंस ने उनके साथ कितना अत्याचार किया। किसी माँ की गोद से बच्चा निकाल के उसके सामने मार दो, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा दर्दनाक कोई दुख हो सकता है। किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनने उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। तो इसलिए कि भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, है ना। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे। ये नहीं कि कंस मारने के लिए, वो देवकी के उद्धार के लिए। भक्त थी देवकी, वासुदेव और कृष्ण देवकी उनके परम भक्त थे कृष्ण जी के। तो कृष्ण को मारने के लिए नहीं, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए, यानी कि कंस को मार भी दिया और देवकी वसुदेव का उद्धार भी हो गया। अतः ये कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं, तरह तरह के। तो अब कृष्ण को जानने से क्या लाभ हमें, हम कृष्ण को क्यों जाने, हमारा क्या लाभ है कृष्ण को जानने से, है ना। तो यहाँ प्रश्न आता है कि कृष्ण को जानने से क्या लाभ है। तो यहाँ पे बताया गया श्लोक नंबर 9 में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्मा नैत मामेत सौर्जन। शिल प्रपात कीजिए, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि जो ये मेरे कि मैं कब प्रकट होता हूँ, कर्मों की क्या कर्म दिव्य गति है, दिव्य प्रकृति को जो हमारे बारे में जानता है कि भगवान है, कृष्णम तू भगवान स्वयं, है ना, वो इस शरीर को छोड़ने पर भी भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। तो जैसे भीष्म जी थे, भीष्म को पता था, है ना, भीष्म को पता था कि कृष्ण भगवान है। तो भीष्म स्तुति बहुत अच्छी दी है भागवतम में। तो भीष्म ने अपना स्वतः कि हम जब सूर्य उत्तरायण दक्षिणा वाली भी बात आएगी आगे, कि हम उस समय जब होगा तब हम अपना प्राण छोड़ेंगे, कि उनको वरदान मिला था कि अपना स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने फिर जब कृष्ण को बुलाया और कृष्ण की स्तुति की, कृष्ण को सामने देखते देखते फिर उनका अपना शरीर छोड़ा। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो आखिरी समय में जैसे हमारी मन वृत्ति होती है, वैसे हमें अगला जन्म मिलता है। तो भीष्म जी ने भगवान कृष्ण में अपना पूरा मन लगा के अंत समय में उनकी पूरी स्तुति करके पूजा करके अपने शरीर को छोड़ा। तो अब क्या हुआ कि सीधे भगवान के सनातन धर्म को पहुंच गए, है ना। तो इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर दोबारा जन्म नहीं होता। तो कौन चाहेगा कि इस दुखालय शास्त्रों में यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, वो धीरू भाई मानी से लेके मोदी और राष्ट्रपति से लेके ट्रंप से लेके दुनिया का कोई भी ले लो, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, एक गरीब से लेके एक अमीर तक। क्यों नहीं सुखी है? क्योंकि ये दुखालय शाश्वतम कहा गया है। ये पृथ्वी जो है, ये क्या है, यहाँ पे हम भेजे हैं सुधार गृह, ये जेल है। और यहाँ की जो जेलर हैं दुर्गा रानी है, दुर्गा देवी। ये दुर्ग है, दुर्ग मतलब किला। तो हमें यहाँ पे सुधार गृह में भेजा गया। हम भगवान से प्रॉमिस करके आए हैं कि वहां जाएंगे, भक्ति करेंगे और सीधे भगवत धाम चले आएंगे। लेकिन यहाँ पे आके माया के बंधनों में हम बंध गए और भूल गए कि हम यहाँ आए हैं किस लिए, है ना। तो यहाँ हम आए हैं यहाँ किस लिए, मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए। भाई सुअर कुत्ते गए, गाय भैंस बकरी वो भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, वो भी खा पी के सो जाते हैं। उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं भाई? हम भी अपने पेट के लिए भागते हैं, हम भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, हम भी सो जाते हैं। तो मनुष्य के जीवन मिला है तो कुछ तो भगवान ने सोच के दिया होगा, कोई तो एम होगा।
क्यों मनुष्य का दिया? भाई कुत्ते बिल्ली बने रहते हैं, वहां भी यही काम करना था हमें। तो इसी को जानना, इसी को ज्ञान कहते हैं। कृष्ण और हमारे बीच अंतर क्या है ना? तो कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है और हमारा स्वरूप अस्थाई है। यानी कि कृष्ण जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आता, आध्यात्मिक है, शाश्वत है। और हम क्या हैं कि बच्चे फिर बड़े फिर धीरे बूढ़े फिर मर के चले जाते हैं। तो हमारा स्वरूप जो है अस्थाई है, एक सा नहीं रहता है। हम माया द्वारा नियंत्रण होते हैं। तो जो भी माया क्या है, माया यानी कि दुर्गा देवी, तो माया जो है हमें नियंत्रण करती है। यानी कि तीन गुण आते हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हम उनमें बंधे रहते हैं, जैसे जिसके गुण होते हैं वैसे वो कार्य करता है। तो कृष्ण क्या है? माया के नियंत्रण है। जो जैसे कहते हैं ना कि लक्ष्मीपति, हमेशा देखा ना विष्णु जी के चरण कौन दबाती है? लक्ष्मी देवी। तो माया देवी जो है विष्णु जी के चरण दबा रही थी, यानी कि कृष्ण माया के नियंत्रण है। तो यानी कि वो लक्ष्मीपति कहे जाते हैं, मायापति कहे जाते हैं। तो ये अंतर है। अब यहाँ पे आता है, भगवान कहते हैं कि जो जैसे मुझको भजता मैं उसको वैसे ही देता हूँ। इस श्लोक में आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तास तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वसः। जिस भाव से, शिल प्रपात के, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। तो जिस भाव से, है ना, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम जैसी। तो भगवान को हम जिस रूप में याद करते हैं ना, कि भगवान उसी रूप में हमें हमारी सहायता करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, पार्थ कौन? अर्जुन। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो अब यहाँ पे शिल प्रपात के लिए तात्पर्य क्या हो जाते हैं? कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। तो कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनका प्रेम की प्रकारता के अनुसार फल देते हैं। यानी कि आप भगवान को कोई अपना पुत्र बना लेता है, लड्डू गोपाल है, मेरे कन्हैया है, मेरे लल्ला है, मेरे पुच्चू है, मेरे बाबू हैं, है ना, भगवान से प्रेम बढ़ाते हैं। कोई उनसे अपना, जो ब्रजवासी अपने दोस्त सखा मानते हैं, उनको मित्रवत मान लेते हैं। कोई उनको स्वामी मान लेता है, भाई हमारे स्वामी हैं, हम उस रूप से उनकी सेवा करते हैं। तो इस तरीके से होता है ना कि जो जिस रूप में भजता है भगवान को, भगवान उसको उसी तरह से फल देते हैं। और हर व्यक्ति के अंदर भाव होते हैं ना कि हम किस भाव से भगवान को माने। तो हमारे भगवान के प्रति क्या भाव हैं? सखा भाव हैं, या वात्सल भाव हैं, या स्वामी के भाव हैं, है ना? तो जो भाव होता है उस भाव में हम भगवान को भजते हैं, भगवान वैसे हमें फल देते हैं। नेक्स्ट कहा गया है, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म, सकाम कर्म क्या होते हैं? जो अपने लिए करे जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आदमी जो करता है, सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप में देवताओं की पूजा करते हैं कि हे भगवान 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, बोले बाबा बस मेरी ये काम करवा दो, मुझे एग्जाम में पास करा दो, मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो, ऐसा कराएंगे, कथा सुनेंगे सत्यनारायण की। इस तरीके से क्या है ना कि हम उसमें हमारा स्वार्थ है, तो हम उस स्वार्थ को रख के पूजा करते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमें 2-2 हजार साल तपस्या नहीं करनी पड़ती है ना। पहले लोग दीमक लग जाता था शरीर में तब भी तपस्या करते रहते थे, बहुत कठिन था, अष्टांग योग करते थे, भी आगे आएगा। तो हमें इतना नहीं करना है, इस समय तो बहुत सरल है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबसे बड़ा तप यही है। शिल प्रपात कीजिए, इस जगत में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दम्भ, दम्भ मतलब अहंकार करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते। देवता देवता है, ईश्वर ईश्वर है ना? तो देवता को हम लोग ईश्वर मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं, है ना? तो एक रिप्रेजेंटेटिव अंश है भगवान के, यानी भगवान नहीं है, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक ही है, किंतु अंश अनेक है ना? ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्णा। तो ये भगवान को कहा कि ईश्वर परम कृष्ण, तो ईश्वर परम कृष्ण ही हैं, सब ईश्वर नहीं बन जाएंगे। देवता जो है भगवान के अंश हैं।
अब यहाँ पे चार वर्णों के बारे में बताते हैं। चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अपिमाम विद्धग्न कर्ताम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं, है ना। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम्हें जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा रचित गई है, सब कुछ है, लेकिन मैं इसमें सम्मिलित नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं, अकर्ता, है ना। तो मैं इसमें लिप्त नहीं होता हूं। जैसे कि कमल की पंखुड़ी पे पानी गिरती है ना, पानी और पत्ती में कोई वो नहीं होता है, ढनक जाती है। तो वही चीज है। यहाँ पे देखो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम क्या है? ज्ञान देना, लोगों को समाज में अच्छी राह दिखाना, शास्त्रों का अध्ययन करना। दूसरा क्या है? छत्री, छत्री का काम है बॉर्डर पे सेना जो लगी है ना, दुश्मनों से हमारी रक्षा करना, ये छत्रियों का काम है। जो वैश्य हैं, इनका काम क्या है? कि ये गैया चराते हैं, खेती किसानी करते हैं, है ना, व्यापार करते हैं। और जो शूद्र हैं, वो सबकी सेवा करते हैं, तीनों की सेवा करते हैं। तो इस तरीके से चार वर्ण बनाए गए। सबको अगर एक ही जगह रख दिया जाए, सभी ब्राह्मण बन जाए, या सभी वैश्य बन जाए, या सभी क्षत्रिय बन जाए, तो बाकी का काम कौन करेगा? इसलिए हिसाब से ये चातुर्वर्ण बनाया गया है। तो श्रील प्रपात कीजिए कि प्रकृति के तीनों गुण, तीन गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो प्रकृति के तीनों गुणों से उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इनमें भी अव्यय अकर्ता हूं। सब कुछ करने के बाद भी भगवान कहते हैं कि मैं इसमें लिप्त नहीं रहता हूं। अब यहाँ पे आता है, न कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायो भी जानाति कर्म भिर्न सबध्यते। तो सिर प्रपात कीजिए, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान अकर्ता है। ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ, को क्या जरूरत है करने की। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वो कभी भी कर्मों के पास में नहीं बनता। तो जो भगवान के सत्य को जान लेता है कि कृष्णम तू भगवान स्वयं कृष्ण ही भगवान है, तो वो किसी बंधन में नहीं बनता। यानी कि बंधना मतलब गुणों में नहीं बनता। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये सब बांधते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो भी कर्म करना है भगवान को अर्पित कर देना है। तो इससे हमें कोई बंधन नहीं होता है। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। तो जो भी प्राचीन काल में बताया है, मुक्त आत्माएं, जो यानी कि जो किसी बंधन में नहीं है, मुक्त है, आजाद है, बंधी नहीं है, तो उनको मुक्त आत्माएं कहते हैं। मुक्त आत्माएं कौन होती हैं? जो सच्चे गुरु होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, जो हमें भगवान का रास्ता दिखाते हैं, भगवान तक ले जाते हैं, वो सब मुक्त आत्माएं हैं। मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करें, अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। तो जो भी गुरु लोग, महात्मा लोग, जो भी आचार्य हैं, जो कर गए हैं, है ना, उनके हमको पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। कल हमने बोला था ना, अनुसरण और अनुकरण। अनुकरण मतलब कट पेस्ट, उसकी कॉपी पेस्ट कर लिया, वो नहीं करना है। अनुसरण मतलब उनके बताए हुए पद चिन्हों पे हमें चलना है। कि उन्होंने सुबह उठ के मंगला आरती की, उन्होंने 16 माला की, उन्होंने चार नियमों का पालन किया, तो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, है ना। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, रोज बुक्स बुक्स पढ़ते थे, भक्तों के साथ रहते थे, संकीर्तन यज्ञ करते थे, वैसे हमें करना है। शिल प्रपात की जय। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। तो कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद हैं। तो जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लें। तो बताया ना कि नहा लिया, शरीर साफ हो गया, है ना। घर पे झाड़ू पोछा लगाया, घर साफ हो गया, लेकिन जो खोपड़ी के अंदर कचरा भरा है, मन भी तो हमारा मैला है। मन में पता नहीं कितने विचार फालतू के आते हैं, गंदे संदे सब आते हैं। तो इसको कौन साफ करेगा? तो जो हमारी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, आप पुस्तकों पढ़िए, मोबाइल हटा दीजिए। मोबाइल हमारे दिमाग को कचरा भरता है। तो जो हमारी पुस्तकें हैं, वो आध्यात्मिक पुस्तकें ही हमारे मन का मैल हटाएंगी, मन का कचरा साफ करेंगी, मन को पवित्र करेंगी।
नहाने धोने से पवित्र नहीं होते हैं, मन को पवित्र रहना चाहिए। और जिसके मन पहले से ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते हैं। जब जब मन में हमारे पाप रहेगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण करें। तो पहले अपने मन को शुद्ध करना है। कैसे करना है? भगवान की भक्ति में लगा के, और फिर आगे बढ़ना है। तो लोग आपको फॉलो करेंगे कि हाँ ऐसे करा जाता है, और उसका लाभ उठाएंगे। कर्मणो हि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणस्व बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। शिल प्रपात कीजिए, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है ना। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, और अकर्म क्या है। तो भगवान बताते हैं कि कर्म जानो, और विकर्म जानो, और अकर्म जानो। तो कर्म क्या है? कि जो शास्त्रों में विधि विधानों से लिखा है, वो कर्म है, करने का। विकर्म क्या है? जो हम शास्त्रों से अनुरूप, उसके अगेंस्ट कर्म करते हैं, जो लिखा है उसके अगेंस्ट कर्म करते हैं, विपरीत, तो वो विकर्म कहलाता है। और अकर्म क्या है? कि जो भी काम करते हैं भगवान के लिए करते हैं, उसमें हमारा अपना कुछ नहीं होता। जो भी करते हैं कृष्णार्पणमस्तु, तो सब कृष्ण को अर्पित करते हैं, और कर्म कहलाता है, भगवान के लिए किया गया कार्य है। तो जैसे नारायण नारायण, नारद जी है ना, हमेशा ये अपने लिए कुछ नहीं करते, सब कुछ भगवान के लिए 24 घंटे अनवरत काम करते हैं। जो भी करते हैं भगवान की सेवा करते हैं, अकर्म में आता है। तो अपने कर्म फलों की सारी आसक्तियां को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर कोई भी सकाम कर्म नहीं करता। तो अब यहाँ पे देखिए ना, जो शुद्ध वैष्णव हैं वो राशन उठा उठा के ले जा रहे हैं, किसके लिए? सब भक्तों के लिए। वहां पे प्रसादम बनेगा, ये होगा, तो ये सेवा कर रहे हैं, इनको कोई पैसा नहीं मिलता है। तो ये स्वेच्छा से भगवान के लिए काम कर रहे हैं। तो अपने कर्म की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और देखो खुश रहते हैं, किसी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो सकाम कर्म अपने लिए होता है, जो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। चलो प्रभुपाद कीजिए। देखिए प्रभुपाद जी राधा गोविंद मंदिर में प्रणाम कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है ना, और हवि भगवान होते हैं, और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो उसका जो भी क्रियाकलाप होता है सब कुछ भगवान के लिए। कुछ भी, सोना उठना बैठना चलना फिरना, सिर्फ सब कुछ कृष्ण 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 कृष्ण, हर समय कृष्ण। तो उसके लिए और कुछ रहता ही नहीं है। इसी को हवन कहा गया है। तो उसका सब कुछ आध्यात्मिक होता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यानी कि फिर से यहाँ पे पुनर्जन्म पुनर्मरणम, तो यहाँ पे फिर से जीना मरने के लिए हमें नहीं आना पड़ेगा, दुख खाले शास्त्र होंगे। तो सीधे भगवान के पास जाके वहीं पे उनकी लीलाओं के साथ एंजॉय करेंगे, वहीं रहेंगे, वहां कोई दुख नहीं है, सारे सुख हैं। जो भगवान के लिए है वो सब शिष्य के लिए, उनके भक्तों के लिए भी है। तो इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन में नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो कुछ तो होते हैं ना विशुद्ध ब्रह्मचारी कहा गया है, तो वो भक्तों के साथ रह के भजन कीर्तन सुन सुन के जो भी उनकी इंद्रियों की जो अनियंत्रण थी उनका अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दूसरे जो नियमित गृहस्थ हैं, इंद्रियों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यानी कि इंद्रियों को, इंद्रियों का जो पति है ना भगवान, उनकी सेवा में लगा देते हैं। तो देखिए गृहस्थ है, लेकिन इनको गृहस्थ ब्रह्मचर्य भी कहते हैं जो मंदिर में रहते हैं। तो पति पत्नी के रहते हुए भी भगवान की पूरा परिवार, बच्चा भी कृष्ण भावनामृत है, मिसेज भी है, हस्बैंड भी है। तो इस तरीके से पूरा परिवार भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो इनको गृहस्थ सन्यासी भी कह देते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या तथा कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नत करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा कठोर तपस्या नहीं करनी कि एक पैर पे खड़े हैं, या देखिए शरीर पूरा गल गया अष्टांग योग में बैठे हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से, और कुछ लोग बैठ के अभ्यास कर रहे हैं, आसन का योग लगा रहे हैं, कुछ शास्त्रों का बहुत अध्ययन कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से अलग अलग दिव्य ज्ञान में उन्नत करने के लिए वेदों का अध्ययन प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य शिला प्रपात कीजिए। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी,
गृहस्थ अभी पढ़ चुके हम लोग, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। तो 4 वर्ण पढ़ा है और ये 4 आश्रम है। तो 0 से 25 साल के बीच में जो होता है वो ब्रह्मचारी होता है, और 25 से 50 के बीच गृहस्थ होता है, 50 से यानी 51 से फिर आगे 75 साल तक वानप्रस्थ होता है, और 76 से 100 सन्यासी। ये इनको अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है। तो मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलधार है। सबसे अच्छी चीज क्या है? सुनना। राजा परीक्षित केवल, उन्होंने कहा 7 दिन बाकी है, कैसे किया जाए, 7 दिन में तो इतना शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, सौनक मुनि से बैठ के चुपचाप सुना, है ना। तो वहां पे उन्होंने सुना है और सुन के सीधे भगवत धाम चले गए। तो सबसे अच्छी विधि क्या है? सुनना। तो श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। तो उसको भगवान के अलावा कुछ भी नहीं रक्षा रखता है, भगवान के नाम सुनना, जपना, श्रवण करना। तो हे कुरुश्रेष्ठ, यानी कि अर्जुन को बोला, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में, इस जीवन में सुखपूर्ण नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा? भगवान ही कहते हैं कि जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में, इस जीवन में सुखपूर्ण नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा? तो इसलिए यहाँ इस समय कलयुग का यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र है, ये कलयुग का यज्ञ है। हे परंतप, द्रव्य ज्ञान, द्रव्य यज्ञ में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य क्या? मुद्रा, पैसा, धन, है ना। तो हे परंतप, हे द्रव्य यज्ञ से क्या श्रेष्ठ है? ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और हे पार्थ, किसको? अर्जुन को ही बोल रहे हैं। अंततो गत्वा, सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो जब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो जब तक दिव्य ज्ञान नहीं मिलता है, तो सारे ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? दिव्य ज्ञान होता है। अब यहाँ पे हमें गुरु के पास कैसे जाना है, कैसे उनसे विनम्र निवेदन करनी है, कैसे उनसे अनन्य विनय करना, आग्रह करना, उनकी सेवा करना है, उस बारे में ये 4थे अध्याय का 34 श्लोक है। ये याद कर लो, बहुत अच्छा श्लोक है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। तो तुम गुरु के पास, प्रभात कीजिए, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। ठीक, गुरु के पास जाके सत्य जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, विनम्र होकर, एकदम शरणागत होकर, और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। जो मुक्त आत्माएं होती हैं, यही होती हैं, गुरु महाराज जी लोग होते हैं, कि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। यदि तुम समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए, तुमको अगर समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी भी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो यानी कि जो भगवान के भक्ति में लगा है, उसके लिए कोई भी पाप पुण्य कर्म नहीं। भगवान को जानता है, उसके अंदर करुणा भाव है, दया है, ज्ञान है ना। तो वो सारे दुख सागर को पार कर जाता है। तो उसके लिए सुख दुख, मान अपमान सब एक सा लगता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त कर्मों को जला डालती है। तो जैसे प्रज्वलित अग्नि है, उसके बारे में बताएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सॉरी फोन आ गया था। तो इसलिए जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। तो जब ज्ञान रूपी अग्नि होगी, तो जो हमारे भौतिक कलमश हैं, है ना, सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। जो जन्मों जन्मों में हमने पाप किए होंगे, मुझे नहीं याद कि हमने कितने पाप करें पुण्य करें, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप अध्यात्म में आते हो, तो अध्यात्म में आते ही
भगवान कहते हैं ना कि सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणो व्रजम अहम त्वाम सर्व पाप्योभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान स्वयं कहते हैं। तो इस तरीके से आगे क्या है, श्रद्धावाम लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्धा पराम शांतिम चिरणे चिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिससे इंद्रियों को वश में कर लिया है ना, दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते हुए तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होगा, है ना। तो जो दिव्य ज्ञान, जो भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान है, गीता का ज्ञान, और अपनी इंद्रियों को वश में करता है, तो वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। तो इस ये जो गीता का ज्ञान है ना, सबको जल्दी से मिलता भी नहीं है। उसी को समझ में आता है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो समर्पित है उसके लिए, पूजा पाठ के लिए, ध्यान के लिए, तो उसको मिलता है। और जब ये मिलता है तो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है, फिर उसको बहुत अच्छी से आध्यात्मिक शांति मिलती है, मन शांत रहता है, इधर उधर भटकता नहीं है। जो दुर्गत न गच्छति, जो भगवान की शरण में है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। धनंजय भी उन्हीं को कहा गया है, अर्जुन को। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, यानी कि जो भी हमें कर्म करना है उसके फलों को भगवान को दे दो, और जिसने संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं और उसके संशय दिव्य ज्ञान के द्वारा सब विनष्ट हो चुके हैं, वो वास्तव में आत्मपरायण है ना, आत्माराम है। हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो यहाँ पे सतो तमो रजो गुणों, इन गुणों में बंधता नहीं है, क्योंकि जानता है कि जो भी कुछ है सब ईशावास्यमिदं सर्वम, हर सब कुछ भगवान का है, मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, हम यहाँ पे दास हैं। शिल प्रपात की जय। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी है, यानी यथावत एज इट इज, वो दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश के रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले से ही होता है। अतएव निसंदेह वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जब उसको ज्ञान है तो किसी बंधन में बंधेगा नहीं। उसको पता है कि हमें यहाँ नहीं रहना है, यहाँ पे अच्छे से भक्ति करके यहाँ से निकलना है। तो अतएव तुम्हारे हृदय में ज्ञान अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तो ज्ञान रूपी शस्त्र से जो भी संशय है आपके हृदय में, उसको, अज्ञानता का, उसको काट डालो। हे भारत, भारत अर्जुन को ही कहते हैं, तुम योग से समन्वित होकर खड़े होगे और युद्ध करो। तो भगवान ने कहा कि तुम ज्ञान रूपी शस्त्र से अपनी अज्ञानता को काट के खड़े हो और युद्ध करो। मतलब भगवान ने कहीं भी नहीं करा है कि कोई कर्म ना करो, कि जब बैठो तो भगवान कर ही देंगे, आंख बंद करो घर पहुंच ही जाओगे, थाली परसी रखिए आंख बंद करो खाना पेट में पहुंच ही जाएगा भगवान चाहेंगे। ये नहीं कहा कहीं भी, ठीक है। भगवान ने कहा कर्म करो। अर्जुन से हर समय कहा उठो, खड़े हो, युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि कर्म मत करो, कर्म करना है। स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो, है ना, जो जिस फील्ड में हो उसको अपना अपना पूर्णतया से पूरा समय दो, अपना काम, नियत काम करो, और उसमें भगवान को साथ में रखो। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। तो आखिरी में शिल प्रभुपाद जी कुछ बताते हैं बहुत अच्छे से। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वो सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना। आत्मबोध मतलब अपने आप को जानना। क्या जानना? आई एम सोल नॉट ए बॉडी, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। तथा श्री भगवान विषयक सत्य हैं, और जो इटर्नल शाश्वत क्या है, भगवान है। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वो ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है
उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय में प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति भगवत गीता के उपदेशों को नहीं समझता वो श्रद्धा विहीन है। यहाँ पे बैठ के भी चीजें क्लियर नहीं हो रही, इसका मतलब हमारे श्रद्धा में कोई कमी है। और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं मानता, नहीं समझ पाता, तो समझना चाहिए को निपट मूर्ख है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ईश्वर कृष्ण तो भगवान स्वयं, और फिर भी बोलते भगवान है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, तो निपट मूर्ख उनको कहा गया है। तो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे तो कृष्ण। किसी को कुछ ऐड करना हो, कुछ पूछना हो, बताना हो तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम, सभी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके दर्शन हो गए प्रभु जी, सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, वॉइस नहीं जा रही क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, जी प्रभु जी। प्रभु जी कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ? सन्चो त हुनुहुन्छ नि? प्रभु जी नेपाली नहीं आती, हिंदी बताइए। कैसे हैं प्रभु जी, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, कस्तान रामरो छे, रामरो छे। नेपाली तो आ रही है आपको फिर। थोड़ी थोड़ी आती है प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि ये जो दिव्य ज्ञान है एक गुरु परंपरा से चली आ रही है, एक हाँ, आदिकाल अनादिकाल से, तो गुरु परंपरा से आ रही, फिर आपने बोले कि जैसे गुरु जो बोल रहे हैं उन पे पूर्णतः विश्वास कर लेना चाहिए, तो आजकल के तो ढोंगी गुरु भी हैं, जैसे वो मानी का ज्ञान देते हैं, फिर उन पे कैसे विश्वास करें? नहीं नहीं, तो और अभी तो जो चार चार बताए गए ना, जो परंपरागत प्रणाली है, चार वर्ण बताए गए हैं। तो अलग जी अलग जी आपको उनको देखना है कि उस किस परंपरा से आते हैं। गौड़ी माधवा चार उसमें हैं कि श्री परंपरा से हैं, है ना, कि इस तरीके से चारों परंपरा बताई गई हैं, उनमें से किस में से फिट बैठ रहे हैं वो देखना है। जी। ऐसे हमें आजकल पूरा। ऐसे बोलते हैं कि प्रभु जी बोलते भी हैं मैं इस संप्रदाय से हूँ, पर आपका संप्रदाय ये देखिए, आपका संप्रदाय संप्रदाय नहीं है, ये पंथ करके है, एक संस्था करके है आपकी। संप्रदाय में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अपनी मनमानी का ज्ञान देने लगते हैं फिर। नहीं तो आप उनसे उनको नमस्ते करिए, और आपको अगर ज्ञान है, आप जान रहे हो, तो फिर उनसे बहस नहीं करना है ना। ये देखो चार जो है दी गई हैं, लॉर्ड ब्रह्मा, श्री लक्ष्मी और लॉर्ड शिवा और चार कुमार। तो निम्बकाचार्य का बहुत आपने देखा होगा, ये भी बहुत अच्छे से इनका भी चलता रहता है। और विष्णु स्वामी है लॉर्ड शिवा वाले। और ये जो देखते हैं ना कि जो जिनके आंखें नहीं हैं, वो श्री लक्ष्मी परंपरा से रामानुजाचार्य जो है ना। और ये जो जी माधवाचार्य गौड़ी वैष्णव संस्था, ये है इस्कॉन की है, ये वाली। तो इन चार में जो भी है वो वेल प्रूव्ड है भगवान की तरफ से एकदम, कि ये आपको भगवत धाम लेके जा सकती। बाकी और कोई परंपरा के जो गुरु हैं वो सब ऐसे ही गड़बड़ वाले हैं प्रभु जी, है ना, उनके चक्कर में नहीं जी पड़ना। प्रभु जी। हरे और प्रभु जी एक चीज और, जैसे भगवान बोल रहे हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, तो ये तो भगवान बोल रहे हैं मतलब गुण और कर्मों के आधार पे चारों वर्ण बांटे गए हैं, फिर समाज बिल्कुल बिल्कुल। हमको जाति और पंथ के मजाक पे बांट देता है फिर रोज। यही तो प्रॉब्लम है, क्या करोगे भाई। आप देखो कि आज जितने भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण उच्च कोटि के माने जाते थे, ब्राह्मण को भगवान कितना सम्मान देते थे। लेकिन आज ब्राह्मण आपको दिखेगा कहीं मजदूरी कर रहा है, कहीं गेट कीपर बना है, कहीं गार्ड बना हुआ, कहीं घर पे किसी के खाना बना रहा है ना। तो क्या जी जी दुर्दशा प्रभु। है ना। तो शूद्र वाला काम हो रहा है, मतलब नौकरी। शूद्र का क्या काम है? सबकी सेवा करना। तो जो ब्राह्मण वर्ग है सबकी सेवा कर रहा है। तो ये किस तरीके का आ गया है। तो यहाँ पे चांडाल, चांडाल का मतलब जो कुत्ते का मांस भी खाता है, वो भी शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण बन सकता है, अगर उसने ज्ञान अर्जित कर लिया तब, है ना। तो जी इस प्रभु। तरीके से यहाँ पे ये इस्कॉन में यहाँ कोई जातिवाद नहीं है।
यहाँ पे देखो, नामाचार हरदास ठाकुर मुस्लिम वर्ग से थे। वो कहते थे हम तो मांस खाते थे, हमारे घर पे मुस्लिम है, हमारे यहाँ नॉनवेज बनता है, लेकिन उनका कितना बड़ा नाम हो गया। क्या शिल प्रपात की जय, नामादास हरदास ठाकुर की जय साथ में लिया जाता है ना। यहाँ पे कोई जी जाति नहीं, जो सैनिक बॉर्डर पे हैं, वो जो देश की रक्षा कर रहे हैं, है ना, तो वो जो लगे हुए हैं वहां पे, तो उनको हम छत्री मानते हैं, क्योंकि देश की सेवा में लगे हैं। और उसमें यादव होंगे, बनिया होंगे, ठाकुर होंगे, पंडित होंगे, जो भी होंगे, तो उससे मतलब नहीं, लेकिन वो छत्री हैं, क्योंकि देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। जो व्यापार कर रहा है, बनिया वर्ग है, खेती गोरक्षा है, सब बनिया वर्ग है, वैश्य वर्ग है। और जो मतलब क्या नाम है, ज्ञान दे रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में है, वो शुद्ध ब्राह्मण में है। और जो जी प्रभु जी। सेवा कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई कहीं, वो सब शूद्र में आ गए। ठीक है प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, एक प्रश्न और है प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। श्लोक अच्छे से है, जैसे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मैं अजन्म तथा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। तो एक बात तो बोल रहे हैं, मैं अजन्मा हूँ। अजन्मा मतलब तो यही होता है ना प्रभु जी, जिनका जन्म ना हो। फिर बोल रहे हैं मैं हाँ प्रकट होता हूँ। हाँ, तो तो सही कह रहे उनका तो जन्म भी हुआ है, जैसे प्रकट मान हैं। लीजिए, प्रकट भी हुए प्रकट हैं, का फिर बोल मतलब रहे हैं अवतरित, अब भगवान अवतारी हैं, वो प्रकट होते हैं हर जी युग में, है ना। जी जी। तो भगवान प्रकट होते हैं। तो जैसे बोल रहे हैं अविनाशी, तो उनका शरीर तो फिर बोलते हैं लोग विनाश भी हुआ ना। नहीं, विनाश नहीं होता है उनका, कभी विनाश नहीं होता है। उनका शरीर भौतिक है ही नहीं ना, जो भौतिक शरीर हम लोगों का है, तो भौतिक शरीर जी क्षीण होता है। जी। ठीक है। तो जैसे वो जब आध्यात्मिक लीला शरीर। कर, वो जब धरातल पे लीला करके अपने धाम में गए, तो जैसे वो किस अवस्था में गए? वो क्या अपनी वो शरीर को सब, लेकर गए जब कृष्ण हाँ शरीर सब लेकर शरीर आए? चले गए, शरीर सब शरीर चले गए। तो फिर दिव्य धाम से भागवतम में सीधे। दिखाया जाता है कि उनको एक बहेलिया मारता है ना, उनको बहेलिया बाण हाँ मारता है, हाँ, फिर वो बहेलिया, अपना शरीर। बहेलिया ने जब मारा, तो उन्होंने, आप उसको देखना, उसमें भी है कि बहेलिया से उन्होंने, बहेलिया ने कहा, "अरे प्रभु, तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तो हिरन के आंख देखा, हमने सोचा हिरन की आंख चमक रही, मैंने मार दिया, ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया।" बोले, "नहीं, एक लीला का पार्ट है, तुम उस लीला के पार्ट में हो, तो ये किसी से मत करना कि लीला का पार्ट था, मैंने तुमसे कहा है।" तो एक लीला का पार्ट है उनकी, तो उनकी सबकी लीलाएं जी भगवान की, है ना। तो भगवान को जी कहीं भी नहीं देखा कि उनकी अंत्येष्टि हो रही, कहीं उनका तिरुधान दिवस मनाया जा रहा है, उनका ये मनाया जा रहा है ना। बर्थडे मनाया जाता है, लेकिन वो नहीं मनाया जाता आपका, कि हाँ भैया इनका आज ये, इनका वो वाला दिन था। ठीक है प्रभु जी। जी हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु सभी जी। भक्तों के चरणों में दास का हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी प्रभु जी। हेलो प्रभु जी। जी प्रभु जी बताइए। प्रभु जी अपन नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं प्रभु जी? नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं प्रभु जी? नाम दीक्षा। हेलो। हाँ प्रभु जी हाँ सुन। प्रभु जी। नाम दीक्षा प्रभु जी, आप पहले भक्ति में तो आइए, भक्ति की एबीसीडी सुनिए, फिर उसके बाद आप गुरु से अनुनय विनय करिए। हाँ प्रभु जी। गुरु को आपको उस लायक समझेंगे, हाँ तो प्रभु जी। दीक्षा दे देंगे, है ना। तो ये तो प्रोसेस में है प्रभु जी। यानी कि हाँ आप कम हाँ, से कम 4 नियमों का पालन, 16 माला, 1 साल रेगुलर ठीक है करिए, प्रभु जी। और आपका प्रभु क्लास जी नंबर करिए। नंबर दे रहा है क्या प्रभु जी? हरे कृष्ण, आपकी आवाज आ नहीं रही क्लियर, नेटवर्क गड़बड़ है प्रभु जी। हरे कृष्ण, और किसी को कुछ, कोई हरे क्वेश्चन? कृष्ण प्रभु जी। हेलो प्रभु जी अभी। प्रवीण प्रभु जी, आपका नेटवर्क गड़बड़ है, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आप मैसेज कर दो। हाँ प्रभु प्रभु जी, मैंने अभी अपना मतलब एक कॉलेज प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें मैंने भगवत गीता को ही एक्सप्लेन किया है। उसमें जी। मतलब आपके प्रभु जी नंबर मिल सकते हैं प्रभु जी? हाँ प्रभु जी बताइए, प्रभु जी बताइए। हेलो। हाँ बोलिए प्रभु जी, प्रभु जी बोलिए। आपके नंबर मिल सकते हैं प्रभु जी? आपके नंबर नंबर मिल सकते हैं प्रभु जी? नंबर क्या हाँ कह रहे प्रभु जी। आपके कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकते हैं प्रभु जी? हैं? मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ तो प्रभु जी बताइए, अग्रवाल प्रभु जी क्या कह रहे थे आप?
प्रभु जी कोई मतलब नहीं। मैंने अभी हमारा कॉलेज प्रोजेक्ट बनना था एक, तो मैंने उसमें भगवत गीता को मतलब उसका जो वर्सेस होता है उसको जी। एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे एप्लीकेशन भी दिया है एक दो एग्जांपल्स में, जैसे कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको किस तरीके से उसका अप्लाई कर सकते हैं। तो हम्म। ऐसा कुछ अभी मैंने बनाया है, प्रोटोटाइपिंग फेज पे है, तो अगर आप एक बार देख लेते तो प्रभु जी अच्छा होता। ठीक मैंने है। चैट में उसका लिंक भेजा था। और प्रभु जी एक और सवाल था हाँ हाँ। कि मतलब जैसे अभी आपने एक उसमें फोटो दिखाया था कि मतलब दो जो भक्त हैं वो भगवान जी की सेवा कर रहे हैं, तो क्या मतलब सेवा करते समय अगर उनको कुछ धन भी मिलता है तो क्या वो मतलब सेम ही रहेगा या फिर नहीं रहेगा? मतलब दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं क्या, कि बिल्कुल भगवान जी के बिल्कुल। नाम पर बिल्कुल उनकी बिल्कुल। सेवा भी होती रहे और धन भी आता रहे उन्हीं के नाम पर ही? बिल्कुल, जो जो धन आता है भगवान की सेवा में लगाओ, है ना। हम्म। ठीक है। धीरज प्रभु जी, जो आपकी क्लास छूट गई है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हो आप। तो माता जी हैं, तो निर्गुणा देवीदासी माता जी हैं, आप उनसे कहिएगा, आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपके पर्सनल नंबर पे। ठीक है प्रभु जी। तो हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु। मैंने इसको सेव कर लिया है आपकी लिंक को, तो मैं देख के फिर कल बताता हूँ आपको। ठीक है प्रभु जी। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। जी जी, बताइए। अ, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंड प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आपने जो कहा ना कि कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है और हमारा अस्थाई स्वरूप है, तो इस पे थोड़ा और बताइए ना प्रभु जी। माता जी कि जो, हाँ हाँ। एग्जाम्पल कि आध्यात्मिक मतलब मैंने थोड़ा इतना समझा कि भगवान के शरीर को मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, बट हमारे शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये है, ऐसा है क्या? और हाँ, आप थोड़ा इस पे प्रकाश। हमारा शरीर भौतिक है माता जी, हमारा शरीर भौतिक है। हम अपने शरीर में धीरे धीरे बड़े होके क्षीण होते जाते हैं, हमारी कैपेसिटी कम होती जाती है ना। पहले बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे और बड़े होते हैं, फिर अपनी तरह से कुछ प्रोडक्ट यानी कि बच्चे पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे बूढ़े होके मर के चले जाते हैं, काम खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक दिव्य शरीर इसलिए कहते हैं कि भगवान अपनी आंखों से खा सकते हैं, अपने कान से देख सकते हैं, है ना, अपनी नाक को मुंह बना सकते हैं, मतलब किसी भी अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। उनका सारा, उनके अंदर जो ये क्या नाम, ब्लड की, ब्लड कैपिलरी है, ये सब कुछ नहीं होता उनके अंदर। उनका शरीर दिव्य होता है, तो वो कभी खत्म नश्वर है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। तो भगवान जो है सीधे अवतरित होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, और जब अपनी लीलाएं खत्म होते हैं तो फिर, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान अपना जो दिव्य धाम है गोलोक वृंदावन धाम कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, वहीं रहते हैं परमानेंट। और वो उनका विस्तार होता है, जो रूप होता है ना, तो अवतरित होते हैं, वो अपने एक रूप, इसको एक रूप का विस्तार किया, हो गया, पहुंच गए वहां पे, लेकिन रहते वहीं है परमानेंट, गोलोक वृंदावन धाम में ही। तो अपना धाम जी। कभी छोड़ के नहीं जाते वो। तो उनका शरीर दिव्य होता है ना। 16,108 नारियां उनके एक साथ, एक साथ उतने रूप, 16,108 रूप विस्तार किया भगवान ने, और एक साथ सबके साथ थे। तो नारद मुनि का ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी ज्यादा नारियों के साथ में एक साथ कैसे रख सकते हैं? तो हर कमरे में गए, देखा सब जगह वहीं पे, एज इट इज सेम, ये भगवान ही कर सकते हैं। ठीक है जी बताइए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, और एक सवाल था। जी। मतलब आज के सेशन से नहीं है एक्चुअली, मैं प्रभु जी आज ही ज्वाइन हुई। मुझे 3 दिन से पता नहीं था, तो जी, उसका रिकॉर्डिंग तो ग्रुप में मिल जाएगा ना? मिल जाएगा मिल जाएगा, ठीक है। जी। और प्रभु जी, और एक सवाल करूँ, आपकी आज्ञा हो? हाँ हाँ, बोलो। प्रभु जी, सब लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब सुना है मैंने लेक्चर में कि अगर हम 16 माला करेंगे और 4 नियम फॉलो करेंगे, तो प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा है कि अ, अगर आप में वो कैपेसिटी नहीं भी होगी तो भी मैं पीछे के रास्ते से गोलोक धाम लेके जाऊंगा। बट प्रभु जी, अंत काले च मामे वो भी एक पॉइंट है कि अंत में जो भी हमें स्मरण होगा हमें उसी तरह का शरीर मिलेगा। तो प्रभु जी, इस पे कैसे विश्वास बनाए के रखे कि हम भक्ति जो मतलब साधना जो कर रहे हैं वो हमें अंत में
किसी भक्त के घर में ही जन्म मिले या फिर भक्ति से ही कोई रिलेटेड जन्म मिले, इस पे कैसे माता विश्वास जी, किया जाए? माता जी, यहाँ पे जो भी चीजें हैं सब क्षणिक हैं और वो सब खत्म होने वाली हैं। लेकिन भक्ति जो है, जैसे कि हमें डॉक्टर है, डीएम है, एसडीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति हैं, सबके पद यहाँ पे जब तक वो जिंदा हैं तब तक उनके पद हैं। जब वो खत्म तो सारे पद खत्म, उनके साथ नहीं जाएंगे अगले जन्म में, है ना। ये तो पता ही है कि कुछ भी कर लो अगले जन्म में वो नहीं बनेगा। अब अगला जन्म कौन सा होगा उसके कर्मों पे डिपेंड करता है। लेकिन आप देखो छोटे छोटे बच्चे, एक 3-3 साल के बच्चे के यूट्यूब में आते हैं, उनको श्लोका तुरंत याद हो जाते हैं। कितने अच्छे उनके अंदर भाव हैं जो हम अब हम लोगों के अंदर नहीं आ पाए। इसका मतलब आपको प्रूफ हो रहा है ना। छोटे छोटे बच्चे जो बोलना सीख रहे हैं 8 या 9 महीने के, वो सीधे सीधे उच्चारण कर रहे हैं संस्कृत। तो क्या है, यही है ना कि उस घर में उनको पैदा हुए जहां से भक्त ऑलरेडी वहां पे पूजा पाठ हो रही है। ऑलरेडी भक्ति, हमारी एक बेटी सबसे छोटी 7 साल की है, उसको कम से कम 20-25 श्लोका याद हो गए। पापा मुझे सिखाओ। तो उस कहीं ना कहीं उसके अंदर भक्ति के भाव रहे होंगे ना। अब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे 50 साल की उम्र में ज्ञान हुआ और उसको अभी से ज्ञान मिल रहा है ना। क्योंकि मैं सुबह से उठ के लगभग 3:30 बजे से 9 बजे तक का मेरा आध्यात्मिक जीवन चलता है पूरा। और अभी भी चल ही रहा, ये भी क्लास भी वही वही चल रहा है। अभी और भी क्लास चलेंगी। तो प्रभुपाद जी ने कहा ना कि 8 घंटे, 24 घंटे होते हैं ना, 3 भागों में डिवाइड कर दो। 8 घंटे आपको देना है भगवान की भक्ति में। 8 घंटे अपने जीवन शैली में जो भी आपके कार्य हैं, नौकरी, घर गृहस्थी जो भी करना है, दिनचर्या जो निपटानी है। और 8 घंटे आपको सोना है। 6 घंटे सो लो, 2 घंटे में अपना नित्य कर्म कर लो। तो इन 8-8 घंटों को डिवाइड किया गया है। तो वैसे ही कि जब आप कोई भक्ति करते हो तो भक्ति कभी क्षीण नहीं होती। आगे के श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि उसका कभी विनष्ट नहीं होती है ना। तो जहां से आप छोड़ो, कक्षा 1 में छोड़ा, अगला एडमिशन आपका कक्षा 2 में होना ही है, भगवान ने स्वयं कहा है। तो इसकी बड़ी गारंटी क्या हो सकती है। ये हमारे या किसी के वाक्य नहीं, भगवान ने स्वयं कहा है। अगले श्लोकों में जब हम लोग आएंगे तो उस पर चर्चा होगी। ठीक है बता जी, क्लियर। जी हरे प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। हरे बाबा, हरे कृष्ण। दंडवत और प्रणाम। हरे कृष्णा। तो किसी का क्वेश्चन ना हो तो फिर चलते हैं हम लोग। वांछा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को दत्ता, हरे कृष्णा। कल मिलते हैं हम लोग, हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत तो आप प्रणाम लोग, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु दंडवत जी। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सब लोग माला जो नहीं कर रहे हैं, माला करना कर लो। एक माला से शुरू करो, शुरू करो। ठीक है, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ेगा। हरे कृष्णा। और अक्षय तृतीया आने वाली है, सब लोग तैयारी कर लिया। अक्षय तृतीया का मतलब होता है अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। तो लोग चांदी का सिक्का खरीदते हैं, वो खरीदते हैं। तो ये सोना चांदी का क्षय नहीं होगा, इसी में लगे रहेंगे क्या हम लोग। उस दिन भक्ति करो, अच्छे से दान करो, मंदिर को दान करो, है ना। तो जो दान दोगे उसका कभी क्षय नहीं होता है। मंदिर गृहस्थों से चलता है। ये सब चीजों को ध्यान रखो। ठीक है, चलो मिलते हैं। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। अक्षय तृतीया कब पड़ रहा है प्रभु जी? अक्षय तृतीया प्रभु जी आने वाला है। 29 को प्रभु जी, 29 तारीख। 29 तारीख को है प्रभु जी। हाँ। अच्छा प्रभु जी, हमारे यहाँ भूमि पूजन होता है उस दिन, किसान लोग सब तीस, पूजन करते हैं हाँ 30 तारीख को, अक्षय तृतीया। 30 तारीख को है प्रभु जी। 30 को, ठीक तीस प्रभु जी। तारीख को अक्षय तृतीया है। हमारे यहाँ भी चांदी का सिक्का लेकर खेत में जाते हैं और वो देते हैं ऐसे कि पान का चांदी खेत उगेगी। में पूजन। जी प्रभु जी। तो उसका कभी अच्छे मतलब कभी नष्ट नहीं होता है। तो उस दिन भक्ति करो, मंदिर में दान करो, है ना। तो मंदिर गृहस्थों को से चलता है। तो जो ये दान कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा करना जाता है। हरे कृष्णा। तभी 30 तारीख को है, हम लोग बात करेंगे इस पे। हरे कृष्णा।